4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नितिन गडकरी की शिंदे से मुलाकात हुई, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मैं बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे ये चाय पीने के लिए तो हुई नहीं मुलाकात। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले ये खेमेबंदी चल रही है दरअसल बीजेपी में। अब चूंकि गोदी मीडिया ही एक मेन स्रोत है और इनके करीब भी वही लोग आते हैं। अगर आप ये कहें कि साहब एक यूट्यूबर संसद के अंदर कवर कर ले तो संभव नहीं है, वहाँ तो वैसे भी वो आईडी वाईडी ले जाने को मना करते हैं। खैर, तो अब अंदर की खबरें लाना तो गोदी मीडिया के पत्रकारों के बस की है। इंडिपेंडेंट या अल्टरनेट मीडिया के जो पत्रकार हैं वो इन्हीं को थोड़ा सा छानते रहते हैं, मथते रहते हैं, उसमें से जो जूस निकलता है वो आपके सामने रख देते हैं। बाज़ मर्तबा यूट्यूबर्स की बातें बहुत बेबुनियाद भी होती हैं, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए बना देते हैं, और बाज़ मर्तबा इशारे भी होते हैं। अभी क्या हुआ, 5 या 6 रोज़ पहले आप देखेंगे मैंने ख़बर बनाई कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा से पूरे देश में माहौल बना दिया है, और अगर वो आगे नहीं आए तो ये जो माहौल है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। दूसरे दिन शाम को राहुल गांधी का बयान आया और मैंने उसी एपिसोड में, आप सुनिएगा, मैंने कहा कि आगे क्या क्या हो सकता है। मैंने बनारस का भी जिक्र किया कि बनारस का एक ऐसा जगह है जो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की सीट को ही डावाडोल कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वोट चोरी के अभियान को बनारस से शुरू किया जाए। ये मैं वीडियो बनाकर बैठा ही था, दूसरे दिन बयान आ गया राहुल गांधी का कि साहब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। फिर लोगों ने ध्यान दिया कि हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है, तो वो फिर बनारस पे भी आए। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, मैं कोई नास्तर दमिश नहीं हूँ, सिर्फ इशारे होते हैं, ख्याल होते हैं। इन लोगों को चूँकि रेगुलर वॉच करते हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी बातों को जोड़ करके कुछ बात निकल आती है। लेकिन ये मीटिंग जो चल रही है, जिसके बारे में केपी मलिक एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने 2 खुलासे बहुत बड़े किए। मैं सुन रहा था उनको। उन्होंने कहा कि ये जो महाराष्ट्र की लॉबी एक साथ हो गई है, गुजरात की लॉबी अलग हो गई है। बीजेपी में दरअसल 2 धड़े हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये काम हो जाएगा, उनका ऐसा मानना है। मेरा मानना ऐसा नहीं है, चूँकि मोदी की ताकत बहुत ज़्यादा है और ये उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद वो 3 साल 4 साल प्रधानमंत्री रहने हैं, तो फिर देश में किसे रहने देंगे आप अंदाज़ा ही कर सकते हो। और पता लग जाता है कि किसने कब क्या कहा। जगदीप धनखड़ के बारे में ये कहा कि उन्होंने केजरीवाल को यूँ कहा कि जाके जरा उससे बात तो करो, चंद्रबाबू नायडू से। फिर चर्चा उड़ी कि केजरीवाल वहाँ पहुँच गए चंद्रबाबू नायडू के पास, और चंद्रबाबू नायडू पहुँच गए प्रधानमंत्री के पास। एक फ़िल्म आई थी, मतलब फिल्म के पहले मीम्स बन रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि अमित शाह और मोदी जो है दोनों यूँ खड़े में, जैसे शोले में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र थे ना, यूँ खड़े में वो करते रहते हैं। तो वहाँ पे एक नाई था, वो सुन करके जेलर को बताता था सारी बात। अब इतने बदमाश होते हैं ये मीम बनाने वाले भी, हंसी भी आती है बाज़ मरतबा। उन्होंने उस नाई के शक्ल पे केजरीवाल का चेहरा लगा दिया यूँ करके। तो अब पता नहीं क्या हुआ, केजरीवाल ने कहा है या किसी बिजनेसमैन ने कहा, वो तो जाने ईश्वर या मोदी जी। अलबत्ता जगदीप धनखड़ का पट्टा कट गया। बड़ी खबर यह है कि नितिन गडकरी की जो मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है शिंदे के साथ, ये उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र हुई है। ऐसे में ये गुजरात लॉबी और महाराष्ट्र की लॉबी अलग अलग है। एक बात मैं आपको और भी बता चुका हूँ कि चंद्रबाबू नायडू हालांकि पलटेंगे नहीं, लेकिन उनके लोगों पे बड़ा ज़ोर है, चूँकि यूपीए का जो कैंडिडेट है वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है, सीजीआई रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा मौलिक दूसरी बात यह है कि ये कुछ लोग हैं, अगर ये हट जाते हैं तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव पर बाधा आ जाएगी। अब इससे बड़ी खबर सुने जो केपी मलिक के मुंह से मैंने सुनी। उन्होंने ये कहा कि पहले मैं 2-3 दर्जन लोगों की बात कर रहा था कि बीजेपी के खिलाफ हैं सांसद, अब ये सांसदों की संख्या 100 से ज़्यादा हो गई है और इसको लीड कर रहे हैं अंबानी। बस ये वाली खबर जब आई तो मेरे एकदम दिमाग, अब अंबानी की खबर भी ऐसे नहीं है कि अंबानी के लड़का मुझे बता देगा। अब ये पत्रकारों में चल रही है बात, कुछ सीरियस जर्नलिज्म करने वाले पत्रकार हैं, जब उनसे बात मुंह से निकलती है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। तो अगर मिसाल के तौर पे अंबानी साहब इस तरह की लामबंदी कर रहे हैं और सुनने में आया कि वो चंद्रबाबू नायडू के जो
शागिर्द हैं, वो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस के हैं, उनकी कहीं विदेश में मुलाकात हुई है। तो अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों हकीकत बता दूं मैं आपको, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होगा जैसे आ बैल मुझे मार। जगदीप धनखड़ को हटाना और उसके बाद ये चुनाव कराना, अपने आप को लिटमस टेस्ट में डाल देना, और देश के अंदर जो वोट चोरी का मामला बना है और अपनी अपनी जगहों से नीतीश कुमार के सांसदों पे अलग दबाव है, चंद्रबाबू के सांसदों पे अलग दबाव है, उधर जो है ये जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान सीटों के चक्कर में अगर सीटें नहीं दी, और नीतीश कुमार तो कह चुके कि 9 तारीख से पहले करो फैसला। तो अब ये शिंदे, बस शिंदे का ही नाम नहीं ले रहा था मैं, बाकी सब सांसदों पे थोड़ी शक की तलवार थी, लेकिन अगर नितिन गडकरी मिले हैं तो आप यकीन मानिए फिर कोई दूसरा मामला बन सकता है। हालांकि नितिन गडकरी बहुत संभल कर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको उस पार्टी में कितना साइड लाइन कर दिया ये आपने देखा ही है। उनके ऊपर भी अब खबर चल रही है, उनके बेटे के करोड़ों रुपए आ गए, वो कुछ रुपए लगाए थे ज़्यादा हो गए, उनके नेता के बच्चे के तो आएंगे, इनका कारोबार तो नहीं है, तुम्हारे मेरे कारोबार थोड़ी ना चलने हैं भाई। आज मैं देख रहा था कि हमारे एक यूट्यूबर्स हैं, मतलब बड़े अच्छे फ़िलासफ़र हैं और ख़ासकर इकनॉमी में बड़ा अच्छा बात करते हैं। तो मैं उनके बारे में उनका फेसबुक मैंने पोस्ट पढ़ा, तो कल वो ये कह रहे थे कि साहब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरा 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है, कुछ तरकीब बताइए। फिर मैंने उनका दूसरा वो देखा तो उन्होंने स्कैनर लगा दिया। आप यकीन मानिए यूट्यूबर्स के ये हालात हैं। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में करें तो क्या करें, नौकरी इंतज़ार थोड़ी ना कर रही है, डीएम थोड़ी ना बना देगा कोई। बात यह है कि अब तो नौकरियां भी नहीं है, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं। तो ये जो बेचारे जो इन्होंने 20 साल 15 साल 25 साल पत्रकारिता की, और क्या करें। पहले मैं पत्रकारों को देखता था, जो पुरानी फिल्में थी उसमें वो झोला मोदी जी ने जो टांगा नहीं, लेकिन पत्रकार टांगता था, उसका कुर्ता भी खादी का होता था। अब तो खैर लीलन वीलन चल रही होगी। तो ये हालात होते थे उसके पत्रकार के। फिर बीच में जब ये टीवी चला, हम भी टीवी में चले गए, तो बड़ा ग्लैमर आया, लगा टीवी पे आएंगे लोग देखेंगे। हालात वहाँ भी बहुत नाजुक हैं। आपको एक बात और बताऊँ, जो टीवी चैनल्स वाले हैं ना, ये रिपोर्टर को पैसे ही नहीं देते। जो स्टाफर हैं, ब्यूरो हैं, उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, वरना स्टिंगर रख रहे हैं और उनसे फ्री में पैसा लेते हैं। बाज़ दफ़ा तो स्टिंगर उल्टा पैसा देता है एडवर्टीज़मेंट का। न्यूज़ नेशन चैनल है, उसके अंदर कई सारे लोग निकाल दिए कि पैसे की खुली उगाई कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ये उगाई करवाते हैं। फिर पत्रकारिता बची कहाँ। तो यूट्यूबर्स इतने परेशान हैं। बहरहाल फिर भी अगर ऐसे यूट्यूबर्स हिम्मत करके काम कर रहे हैं तो इनको भी सलाम है। लेकिन 2 बड़ी खबरें हैं दोस्तों कि अंबानी यदि लामबंद कर रहे हैं और केपी मलिक के मुताबिक 100 सांसद अगर इकट्ठे हो गए और उपराष्ट्रपति चुनाव में, देखिए ये ख्याली पुलाव हैं। मोदी जी की ताकत बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कभी इतनी बड़ी ताकत लगती थी। बांग्लादेश ने जब उसको पटका नहीं दी तो फिर सब लोग देने लगे। तो ये कोई मसला नहीं है। वेस्ट इंडीज़ भी ऐसी समझ ली थी 83 में अपने आप को, भारत ने हरा कर आए थे वहाँ पर। तो ये आपके सामने असल खबरें आने नहीं देते हैं। शिंदे अगर हिम्मत कर गए ना, चूँकि शिंदे ऐसी हिम्मत पहले कर चुके हैं, महाराष्ट्र में रह के शिवसेना को तोड़ देना, उनको हटा देना, बहुत बड़ी बात। शिंदे अगर ये काम कर गए तो वाकई फिर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति वाकई ज़बरदस्त होगा। जय हिंद।